अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सन का ट्रांजिट है 16 दिसंबर को सजिटेरियस में, इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर क्या होगा। जैसे आपने पिछली मार्स की सीरीज़ देखी है हमारे दूसरे चैनल पर, इसी तरह सन का भी कुछ इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीनस की भी सीरीज़ आएगी कि आपके लिए कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सन आपको कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ देगा और कहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इतना कहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अगर आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है तो वो भी लिख दीजिएगा। आपको हमारी टीम आपका मून साइन बता देगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि आपके साढ़े साथी का पहला फेज स्टार्ट हुआ है, तो अब सैटर्न आपको स्ट्रक्चर प्लस डिसिप्लिन वाले फेज में लेके जाएगा और ये चीज़ें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। लेकिन दूसरी प्लानिटरी पोजीशन जैसे सन की बात करें तो करियर, जॉब और बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। अच्छा टाइम उन लोगों के लिए है जिनके काम ट्रैवल और टूर से जुड़े हुए हैं, फॉरेन क्लाइंट्स हैं, टीचिंग है, ट्रेनिंग है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, लॉ है, कंसल्टेशंस हैं। अगर इन फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हैं तो सन और मार्स यहाँ पे आपकी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस को टॉप पर लेके जाएंगे इस महीने में। लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव भी बना सकते हैं, यानी डिसीजन बिना सोचे समझे ले लेना, बिना प्लानिंग के जंप करना किसी चीज़ पे, किसी कंक्लूजन पे, वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। साढ़े साथी का जो फेज़ वन है वो आपको पुश कर रहा है कि अब लाइफ में जो टाइम पास जॉब्स हैं वो नहीं चल सकती अब आपके लिए। जो काम आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है उसका एंड ऑफ द ईयर तक आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, बॉस से क्लैशेस आप लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस आपकी विजिबल होना शुरू होगी इस टाइम पीरियड में। नए प्रोजेक्ट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप लोगों को मिल सकती है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसकी आपने ख्वाहिश की हुई थी। फॉरेन कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। जो लोग बिजनेस में हैं, अच्छा पीरियड उन लोगों के लिए है जो ट्रैवल और टूरिज्म से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं, एजुकेशन, कोचिंग या स्कूल वगैरह चला रहे हैं। इसके अलावा क्रिप्टो टेक या फिनटेक जैसी कंपनीज या इनमें अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एज अ बिजनेस मॉड्यूल, या आप लोगों ने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई, आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा अभी एरीज वालों के लिए। इसके अलावा जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को फ़ायदा मुनाफा हासिल होगा दिसंबर के महीने में, मिड दिसंबर में। पर जो मार्स है वो प्रॉफिट लेके आता है, सन जो है वो रिकग्निशन यहाँ पे आपको दिलाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपका बिजनेस है वो अब नाम कमा सकता है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट जो 10 डेज होंगे उसमें आपकी जो सेल्स हैं वो बहुत स्पाइक कर सकती हैं। 31 दिसंबर को मरकरी यहाँ पर आएगा, तो आपकी जो नेगोशिएशन पावर्स हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। रिस्क ले सकते हैं आप लोग, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आप लोगों ने, क्योंकि सैटर्न जो है वो बैकग्राउंड में वार्निंग दे रहा है आप लोगों को। फाइनेंस, क्रिप्टो, स्टॉक और स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। ये पीरियड जो है वो क्लियरली आपके मुनाफों का है, लेकिन सिर्फ उन एरियाज वालों के लिए जिनके पास प्रॉपर प्लान होगा, रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे, इमोशनल कंट्रोल होगा, ठीक है। क्योंकि सन और मार्स का जो ये कंजंक्शन है ये स्पेकुलेटिव काम में एग्रेशन बढ़ाता है आप लोगों के लिए। वीनस 20 दिसंबर को आएगा, तो उसके बाद फाइनेंशियल जो जजमेंट है वो सॉफ्ट बनती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन मरकरी 31 दिसंबर को आएगा, तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप लोगों का शार्प होना शुरू हो जाएगा। क्रिप्टो और स्टॉक्स की बात करूं तो शॉर्ट स्विंग्स आप लोगों के अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। मिड टर्म प्रॉफिट भी आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। ओवर लेवरेज नहीं करना आप लोगों ने। इसके अलावा अचानक पंप डंप इन फेजेस में बहुत फंसने के चांसेस क्रिएट होंगे आप लोगों के लिए, तो थोड़ा एहतियात करना है, क्योंकि साढ़े साथी का पहला फेज जनरली आप लोगों से यही डिमांड करता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबल प्लान बनाएं अपनी ज़िंदगी में। शॉर्टकट्स मत कीजिए। अगर आप शॉर्टकट्स करेंगे तो अभी फ़ौरन फ़ायदा तो हो जाएगा, लेकिन जब साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों की लव लाइफ, मैरिज और सिंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो सिंगल्स के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि 20 दिसंबर के बाद जब वीनस आपके 9th हाउस में आएगा तो लॉन्ग डिस्टेंस अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होंगी। ऑनलाइन आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगा। किसी डिफरेंट कल्चर के इंसान से आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, सडन स्पार्क होगा। लेकिन मार्स और सन भी यहीं पे होंगे तो अट्रैक्शन पावरफुल भी होगा, लेकिन थोड़ा फास्ट पेस्ड होगा, क्योंकि जो आपकी नेचर है और आपका जो लॉर्ड है, यानी एरीज का जो लॉर्ड है मार्स, वो 9th हाउस में है। तो यहाँ पे चीज़ें अचानक से बिना सोचे समझे आगे बढ़ना शुरू होंगी। सब कुछ जल्दी जल्दी होना शुरू होगा, लेकिन आपको डिसाइड करके आगे बढ़ना होगा। बिना सोचे समझे आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया करना। इसके बाद
कपल्स की और मैरिड लोगों की बात करता हूँ तो आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ट्रैवल प्लान जो हैं वो स्ट्रॉन्ग करेंगे आप लोगों की बॉन्डिंग को। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो 16 से 20 दिसंबर के बीच में हो सकते हैं, लेकिन 20 दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए मेल्टिंग पॉइंट आना शुरू हो जाएंगे। पार्टनर का मूड थोड़ा सेंसिटिव होगा, लेकिन अगर आप एरीज हैं तो आपका मिजाज थोड़ा हीटेड होगा, थोड़ा गर्मा गर्मी वाला होगा। लेकिन अगर पार्टनर एरीज है और आप दूसरे लगन के हैं या दूसरे मून साइन के हैं तो आपके पार्टनर का जो मूड है वो थोड़ा गर्मा गर्मी वाला होगा। सैटर्न 12th हाउस में बैठ के आपको क्लैरिटी और रियलिटी चेक देता रहेगा और लेट गो की भी टेंडेंसीज आपके अंदर पैदा करेगा। ये चीज़ उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी जिनका रिलेशनशिप बहुत वीक है और सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो प्रेशर ये चीज़ पकड़ सकती है आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करते हैं, मार्स और सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो स्टमक एसिडिटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस, लोअर बैक पेन या स्टिफनेस देखने को मिल सकती है। क्योंकि साढ़े साथी का जो पहला इफ़ेक्ट होता है, पहले फेज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो जनरली एनर्जी फ्लक्चुएट करता है, डिसिप्लिन का शॉर्टेज देखने को मिलती है इंसान की ज़िंदगी में, बॉडी डिमांड करती है कि लाइफस्टाइल सुकून वाला हो। तो ये चीज़ें आप लोगों को अवॉइड करनी होंगी, थोड़ा सा एहतियात करना होगा, एनर्जी की फ्लक्चुएशंस होंगी तो प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल रखना होगा, प्रॉपर मील लेने होंगे, डिसिप्लिन अपना बनाना होगा। और जब बॉडी आपकी लाइफस्टाइल डिमांड करे तो आप लोगों को हार्ड वर्क करना होगा, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना होगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर रूटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मार्स और सन जो यहाँ पे आपके 9th हाउस में है और साढ़े साथी का पहला फेज़, ये तीनों चीज़ें आपसे यही डिमांड करती हैं कि अपनी नींद का टाइम टेबल आपने मिस नहीं करना, कैफ़ीन को एक लिमिट में लेना है, लॉन्ग वॉक्स करनी है 20 से 25 मिनट, और अपना प्रॉपर आपने स्केड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है कि सुबह उठ के आपने क्या करना है, कौन से चीज़ पर आपने काम करना है, लॉन्ग टर्म आपका प्रोजेक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों पर आपने काम करना है। तभी आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो आपको क्लाइमेक्स पर प्रॉपर रिजल्ट देंगी। रेड कलर अवॉइड कीजिएगा दिसंबर के महीने में, लास्ट 2 वीक्स में स्पेशली, क्योंकि मार्स और सन दोनों ही फायरी साइन है। रेड कलर आपको ओवर एग्रेसिव और डिसीजन जंपी बना सकता है। इसके अलावा न्यूट्रल शेड्स यूज़ कीजिए और ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। अगर आपने हमारी अभी तक मार्स की सीरीज़ नहीं देखी तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्च पर जाकर आप लिख दीजिए सितारों का सफ़र, आपके पास हमारा दूसरा चैनल भी आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मार्स की सीरीज़ आ जाएगी कि मार्स दिसंबर में क्या इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। क्योंकि पहले हमारा सितारों का सफ़र चैनल जो था वो फॉल्सली फ्लैग होके टर्मिनेट हो चुका था, लेकिन दोबारा यूट्यूब ने रीइंस्टेट कर दिया है, तो अब आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।